हवाओं पे दबाव डाला जा रहा है, चिरागों को उछाला जा रहा है। मैं ही हूं नींव का पत्थर, मुझे निकाला जा रहा है। नींव का पत्थर हूं, यूं मजबूर मत कीजिए। स्टेप ले लिया तो इमारतें गिर जाएंगी, ढह जाएंगी। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझिए। कई लोग मेरी आवाज दबाना चाहते हैं, मैं उन्हें कह देना चाहती हूं मेरी आवाज आपको बेसुरी लगती होगी, लेकिन राजस्थान के किसान को मेरी आवाज के सुरताल पसंद है। रगों में दौड़ने फिरने के लिए ही कायल, जब आंख से नहीं टपका तो लहू क्या है। मैंने 9 साल में खून के आंसू रोए हैं। भाजपा की जो दमनकारी डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, दमन की, शोषण की जो इनकी सोच है, उसका मुंह तोड़ जवाब अगर हम दे सकते हैं तो सिर्फ गुड गवर्नेंस से दे सकते हैं। भाजपा कहेगी कि 70 साल में आपने क्या किया, ये तो हथेली पे सरसों उगा देते हैं। 70 साल में हमने क्या किया? प्लीज डोंट टॉक। स्वराज की कल्पना ये कह देंगे हमारी थी, पंचायती राज की स्थापना भी हमने की, सब कुछ हमने ही किया। क्या परिस्थितियां थी 70 साल पहले? माननीय सदस्य शांत रहे। क्या परिस्थितियां थी 70 साल पहले? पानी नहीं था, भीषण अकाल की परिस्थितियां थी, पक्के मकान नहीं होते थे, बाजरों के डुक्के के मकान होते थे, खेती करते थे, लगान भी ले लेते, अन्न तक नहीं था। सड़क, पंचायतों के भवन तो अकल्पनीय थे, कल्पना से भी परे थे। लोकतंत्र की स्थापना हुई, कांग्रेस की विचारधारा थी गरीब को, मजदूर को, गांव के ग्रामीण विकास के लिए कैसे आगे ले जाए, उसके प्रति संकल्पबद्ध थी। उस वक्त के नेताओं का एक विजन था, एक संकल्प था, और पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए 53 में स्वर्गीय परशुराम जी वदेरनाचार्य से उन्होंने अपने राजनीति का झंडा बुलंद किया, किसान राजनीति का झंडा बुलंद किया, गांव के विकास के उस आदमी की आवाज बनने के लिए। ये 15वीं विधानसभा, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी हम 12 बार आए, जनता का विश्वास अर्जित कर कर। हवा के झोंकों से नहीं आए, मूल्यों की और सिद्धांतों की राजनीति करके आए, और मुझे गर्व है कि गांधी की विचारधारा मुझे विरासत में मिली है। कई लोग मेरी आवाज दबाना चाहते हैं, मैं उन्हें कह देना चाहती हूं मेरी आवाज आपको बेसुरी लगती होगी, लेकिन राजस्थान के किसान को मेरी आवाज के सुरताल पसंद है। 52, 57, 62, 67 लोकतंत्र तो स्थापित हो गया था, लेकिन क्या सामंतशाही व्यवस्था थी, किस तरह प्रचार करते थे। उस गांव के व्यक्ति की आवाज बुलंद करने के लिए रात को चल चल कर पैरों पर कंबल डालते थे, दिया नहीं लगाते थे झोपड़ी में। कल पता लग गया कि घर में आए तो सुबह मौत का मंजर हो जाता था। इन परिस्थितियों में पहले चुनाव लड़े गए, किस तरीके से खून पसीने से कांग्रेस को और गांव के व्यक्ति को जमाने के लिए काम किया गया। 62 के भोपालगढ़ के उस चुनाव के अंदर पोलिंग बूथ एजेंट थे डूंगर राम जी, उनको मार दिया गया था। मैं जीतते ही अपने दादाजी के बाद उस व्यक्ति को, जिसकी आहुति और खून पसीने से कांग्रेस और गांव का झंडा बुलंद हुआ, उसे अपनी श्रद्धांजलि देने गई थी। मैं कहना चाहती हूं कि मैं उन धरती पुत्रों की बेटी हूं, मेरी आवाज मत बंद कीजिए। द्रौपदी नहीं हूं, ना मुझे किसी भारी कृष्ण की आवश्यकता है। हाँ, अभिमन्यु हो सकती हूं, उम्र का अभाव हो सकता है, लेकिन आचरण से कर्ण बनने आई हूं। हवाओं पे दबाव डाला जा रहा है, चिरागों को उछाला जा रहा है। मैं ही हूं नींव का पत्थर, मुझे निकाला जा रहा है। नींव का पत्थर हूं, यूं मजबूर मत कीजिए। स्टेप ले लिया तो इमारतें गिर जाएंगी, ढह जाएंगी। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझिए। कल खेल पर चर्चा थी, हैंड ट्विस्टिंग का खेल करते हैं। राजस्थान की किसान की जनता हैंड ट्विस्टिंग कर देगी, तब देखिएगा क्या होगा। मैं सदन के अंदर 9 साल जिला परिषद की सदस्य रहने के बाद यहां हूं, पैराशूट कैंडिडेट नहीं हूं। मैं स्वयं का उदाहरण देती हूं। मैंने ग्रामीण विकास और पंचायती राज को देखा है, करीबी से काम किया है मैंने। इतना शदीद गम है कि एहसास गम नहीं है। मैंने जब पहली बार 25 साल की उम्र के अंदर मैं जिला परिषद की सदस्य चुनी गई, मैं 25 साल की थी। राजनीति का राह नहीं जानती थी, पिता दादा और घर के बाहर की चौखट नहीं पता थी मुझे जमाने के थपेड़े नहीं देखे थे, धूप की तपिश नहीं लगी थी, कांटे की चुभन नहीं हुई थी। मुझे परिस्थितियों का सामना किया, प्रलय आई, एक दिन जीवन का दिशा बदल गई, और अब तो ऐसा लगता है कि लकीरें भी मिटी जाती हैं, उसको खोकर तो मेरी जिंदगी में रहा कुछ भी नहीं। परिस्थितियों का सामना किया, अपनों से खाए थे धोखे, अब मैं सहारों से बच के चलती हूं। गालिब का एक शेर है, रगों में दौड़ने फिरने के नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के नहीं कायल, जब आंख से नहीं टपका तो लहू क्या है। मैंने 9 साल में खून के आंसू रोए हैं, मैंने परिस्थितियों से सामना किया है। इन 9 साल से फौलाद की सलाखों से है याराना मेरा। वो फौलाद की सलाखें, उन्होंने भी अपना दोस्ताना खूब निभाया। जैसे जन्म के साथ आपको अभिशाप मिलता है मृत्यु का, कई अभिशाप भी वरदान दे जाते हैं जिंदगी में।
उन फौलाद की सलाखें जिनकी किस्मत में मुझे रश्क होता है कि जिसकी चाहत है वो उनके पास है, जो समय के हर तथस वार के ऊपर खड़ी रहती हैं, वो भी शायद जरूर मेरी बेबसी पर रोती होंगी। उन फौलाद की सलाखों ने मुझे वरदान दिया निर्भीक होने का, बेखौफ होने का। जहां सीआईडी, सीबीआई, ईडी आजकल इन चीजों से डराया जाता है राजनीति के अंदर, उन फौलाद की सलाखों ने मुझे हर राजनीतिक मंजर की सार्वजनिक जीवन पर बेखौफ कर दिया। मैं अपनी हर गुजरती सांस के साथ और पलकते झपकते के साथ ये दुआ करती हूं कि जो आजमाइशें मुझे मिली, दुश्मन के दुश्मन के दुश्मन की बेटी को भी वो आजमाइशें ना मिले जो मैंने मिली। घर बैठना आसान था लेकिन परिस्थितियों से लड़ा, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हम संकल्पबद्ध थे, गांव के आदमी की विकास की बात करने के लिए संकल्पबद्ध थे। पहले तो अपने भी चुराते थे नजर, आंख से टपका हुआ काजल न समझा, अब तो गैरों की महफिल से भी सलाम आते। सुनिए, महिला सशक्तिकरण के नाम 2 मिनट में समाप्त करें आप। मैंने 1 साल से देखा इस सदन का ढुलमुल रवैया। पंचायती राज की बात करती हूं, जो यंग लीडर है उनका विजन है, ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है। विपक्ष के नेता कह रहे थे, अपनी वेदना व्यक्त कर रहे थे क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हावी थी, ये कारण था कि ये आज यहां बैठे हैं। मैं नहीं चाहती हूं कि हमारे कार्यकाल के अंदर ये हो। बावड़ी पंचायत समिति के 3 साल में 400 पट्टे फर्जी पड़े, ये 2 दिन पहले की न्यूज है। और सीओ कहता है कि बीडीओ दे नहीं पा रहा है। सीओ अपनी बेबसी की दास्ता बताता है, बीडीओ जूनियर है। अगर जोधपुर के अंदर ग्रामीण विकास के अधिकारियों का ये बोलबाला, ये हौसले हैं, तो किस तरीके से ग्रामीण विकास, किस तरीके से व्यापक भ्रष्टाचार है। ऑडिट, सोशल ऑडिट की बात करेंगे। सोशल ऑडिट को इन्होंने, भाजपा ने तो ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, जनप्रतिनिधि और अधिकारी के बीच का ये टकराव है। अधिकारी कमजोर होता है तो जनप्रतिनिधि दबाता है, जनप्रतिनिधि कमजोर होता है, एक प्रत्यारोप का मंच बन गया है। मैं मंत्री महोदय जी से दरख्वास्त करूंगी कि खाना पूर्ति नहीं होकर इसका एग्जीक्यूशन हो, सिस्टमैटिक रूप से पॉलिसी लेवल पे आप इसको लागू करें। मंत्री महोदय जी, आपको कड़क स्टेप लेने पड़ेंगे। यू विल हैव टू टेक रेवोल्यूशनरी स्टेप्स। फुल ड्राइव में मैंडेटरी प्रेशर के साथ आप इस सोशल ऑडिट को लागू कीजिए। Food inflation hitting at 14%. Real rural wages are declining. Worst hit by the current economic slowdown. Budget allocation by the center for major 2 rural schemes, Manrega and PM Kisan, is only 1% of GDP. Transfer of benefits as a result is very slow. Center has to make structural improvement to increase coverage and implementation. ये जो नरेगा का 2005 का अधिनियम था, ये कांग्रेस की सरकार लाई थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी का एक विजन था रोजगार की। हमने गारंटी दी, पूरे दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा कानून बनाकर लाए 100 दिन की गारंटी के लिए, 15 दिन में जॉब दे सके। गरीब और मजदूर की कांग्रेस की जो संकल्पबद्धता है वो दिखाता है। 8 से 13 के अंदर 35 लाख इसके लेबर थी। गरीब जिसका शोषण होता था उद्योगपतियों के पास में, उस शोषण से उसको बचाया। मैं लास्ट 2 पॉइंट्स कह, शोषण से उसको बचाया। मैं सराहना करती हूं मंत्री महोदय जी की। पीएम ने जिसको कहा था कि ये कांग्रेस की नाकामियों का जीता जागता स्मारक है, जिस लोकसभा ने इसको पारित किया वही लोकसभा इसको फेल करना चाहती है। आप इस एक्ट का वायलेशन करना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एट द हाईएस्ट रेट ऑफ 45%, लेकिन आप कुछ करना नहीं चाहते, फिर भी आप नरेगा को तोड़ना चाहते हैं जस्ट बिकॉज वो कांग्रेस लेकर आई थी। समाप्त करें माननीय साहब, समाप्त करें। आपने एक काम मांगो अभियान शुरू किया जिसका एक व्यापक इंपैक्ट देखने को मिला। 53 लाख परिवारों को रोजगार मिला। मैं आपसे दरखास्त करती हूं, ये जो कैंपेन मोड है इसमें चुनावों के कारण थोड़ी सी शीतलता आई है, आप इसको रेगुलराइज कर एक रेगुलर बूम मिल सके, इसका काम करें। नरेगा के अंदर फॉर्म 6 के अंदर रसीद नहीं दी जाती है ताकि एक मोनोपोली है, ताकि 15 दिन के अंदर आपको जॉब देना अनिवार्य है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द मिनिस्टर कि आप इस डिजिटल आवेदन को ऑनलाइन करें। आप करें। मैं लास्ट की 2 रोड्स हैं, अब आप कहते हैं तो मना कर देते हैं, कई सारे राइडर्स हैं जो बात करें। मुख्यमंत्री ग्राम योजना जो कर दीजिए, जो भी आपका मैं कहती हूं, मैं मांग नहीं बोल रही हूं, अपने उसकी मांग नहीं बोल रही, मैं व्यापक रूप से राजस्थान की बात करती हूं। अधिकतर जो मुख्यमंत्री ये योजना लेकर आए थे कि आपको हर ग्राम विकसित करना है, आप जब अपना जवाब दें मंत्री महोदय जी, आई वुड लाइक दैट 14-15 से लेकर 18-19 तक कितनी ग्राम पंचायतें जिस उद्देश्यों के साथ आए थे वो विकसित हुई कि नहीं, वो टेबल करिएगा, इनका पूरा नकाब उतर जाएगा। और आप कह रहे हैं तो मैं आपको यही कह रही हूं, भाजपा की जो दमनकारी डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, दमन की, शोषण की जो इनकी सोच है,
उसका मुंह तोड़ जवाब अगर हम दे सकते हैं तो सिर्फ गुड गवर्नेंस से दे सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था द फ्यूचर ऑफ इंडिया, लास्ट 30 सेकंड्स, द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन द विलेजेस। आप एक ड्रेस्टिक स्टेप्स लीजिएगा, आई एम जस्ट 30 सेकंड्स फिनिशिंग ऑफ। आप ड्रास्टिक स्टेप्स लीजिए, रचनात्मक काम करिए केजरीवाल की तरह, जैसे वो गली और मोहल्ले में पहुंचे, आप गांव और ढानी को टच कीजिए। यू आर अ यंग मिनिस्टर, पीपल वुड लाइक टू सी व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू। माननीय सभापति महोदय,